हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टंग होता क्या है। तो क्या होता है, द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में मौजूद होता है। और किससे कवर्ड रहता है? इट इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। एक म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या रहता है, पूरा एक म्यूकस मेम्ब्रेन से चारों तरफ से क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है। अब ये क्या करता है, इट्स हेल्प इन टेस्ट। जो हम टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं, उसमें हमारा मदद करता है। स्पीच में मदद करता है, जब हम बोलते हैं तो उसमें मदद करता है। चेविंग में मदद करता है, जब हम चबाते हैं तो जो उसमें लार जो रहता है, सलाइवा जो रहता है, उसको मिक्स करने में मदद करता है। सॉलोइंग में मदद करता है, जो खाना है उसको पीछे की तरफ वो धक्का देने में, पीछे की तरफ ले जाने में क्या करता है, सॉलोइंग में, निगलने में मदद करता है। ठीक है, इसके पार्ट्स की बात करें कि टंग में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो मेनली टंग में 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है टिप, जिसको फ्रंट इंड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है बॉडी, जिसको मिडिल पार्ट कहते हैं। और थर्ड होता है रूट बेस, जिसको अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो माउथ के फ्लोर से क्या रहता है, अटैच रहता है। अगर डायग्राम में देखें, ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग पार्ट रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो इंड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। बीच का पार्ट जो होता है उसको बॉडी बोलते हैं, मिडिल पार्ट होता है, और बेस जो पार्ट होता है जिसको रूट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जो ओरल कैविटी का जो फ्लोर रहता है उससे जाके वो इधर अंदर हो जाके अटैच होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। इसके सरफेस की बात करें, टंग में कितने सरफेस होते हैं, तो टंग में मेनली 2 सरफेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 सरफेस होते हैं, तो फर्स्ट है अपर सरफेस, जिसको डोर्सल सरफेस भी बोलते हैं। अब डोर्सल सरफेस किसको बोलेंगे, जीभ का जो फ्रंट पार्ट है, जिसमें जीभ दिखाई दे रहा है, टंग दिखाई दे रहा है, टंग का जो फ्रंट पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसी क्या बोलते हैं, अपर सरफेस बोलते हैं, और डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। ये क्या होता है, रफ होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें पेपेलाई पाया जाता है। पेपेलाई का मतलब होता है छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। उन उभार के कारण क्या होता है, ये रफ होता है, खुरदुरा होता है। और इसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड मौजूद होता है। ठीक है, जो पेपेलाई रहता है, उसी पेपेलाई के अंदर में क्या होता है, टेस्ट बर्ड जो है वो मौजूद रहता है। किसमें, इस डोर्सल सरफेस में। अगर ये देखें तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डोर्सल सरफेस का ही है, अपर पार्ट का ही है, अपर सरफेस का ही है, जो हमारा टंग है उसका। अब हम सेकंड देख लेते हैं, तो सेकंड है लोअर सरफेस। लोअर सरफेस को और क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। अब लोअर सरफेस की किसको बोलेंगे, जब मैं जीभ को ऐसे करके ऊपर करूंगा तो जीभ का जो नीचे वाला पार्ट है, उस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लोअर सरफेस बोलेंगे, वेंट्रल सरफेस भी कहेंगे। अब ये क्या होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, स्मूथ होता है और थिन म्यूकस होता है। पतला म्यूकस से क्या होता है, म्यूकस का लेयर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे आप टंग को ऊपर करके आईने में देखोगे तो अंदर में क्या है, जो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें का जो म्यूकस रहता है वो क्या रहता है, एकदम पतला रहता है, थिन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके सरफेस के बारे में। अब जो अपर सरफेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला जो ऊपर का पार्ट, इस अपर सरफेस में क्या पाए जाते हैं, पेपेलाई पाए जाते हैं। जैसे मैं बताया कि छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार पाए जाते हैं डोर्सल सरफेस में। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो 4 प्रकार के उभार पाए जाते हैं। एक होता है फिल फॉर्म। फिल फॉर्म क्या होता है, फॉर टच के लिए होता है। अगर इसको डायग्राम में देखें तो ये है फर्स्ट, एक क्या होता है, सेंटर में पाया जाता है और छोटे छोटे उभार रहते हैं। इसमें टेस्ट नहीं होता, टेस्ट बर्ड के लिए नहीं रहता है, ये सिर्फ रहता है टच के लिए। जैसे कोई पेन हो गया, कहीं पे कोई टच कर रहा है, यहाँ पे कोई टच कर रहा है, जीभ कहीं से टच हो रहा है, तो उसको फील करने के लिए, फील फॉर्म से ही आप नाम से समझिए, फील, फील मतलब फील करना, तो फील करने के लिए ये है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया टच के लिए। अब से जो इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है फंगी फॉर्म। फंगी फॉर्म जैसे मशरूम शेप का होता है, तो फंगी फॉर्म मतलब मशरूम शेप का है, मतलब समझ जाइएगा, मशरूम शेप का है मतलब फंगी फॉर्म है। ठीक है, तो फंगी फॉर्म याद करने के लिए अच्छा है। ठीक है, ये क्या होता है, टीप एंड द साइड्स में होता है विथ टेस्ट बर्ड। इसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये रहा फंगी फॉर्म। फंगी फॉर्म कहाँ होता है, ये पूरा साइड साइड में होता है, फ्रंट में भी होता है और पूरा साइड में भी होता है। और इसी के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, जो कि हमें टेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड देखें, थर्ड पेपिलाई क्या है, तो थर्ड पेपिलाई है सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट भी शेप का होता है और बैक में होता है, ये भी टेस्ट के लिए होता है। ठीक, इसमें भी क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है इसके अंदर में, जो टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो थर्ड देखें सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट कहाँ पे होता है, भी शेप का होता है और पीछे होता है, मतलब बैक में होता है, मतलब बैक साइड में होता है। जीभ के फ्रंट साइड हो गया, बैक साइड हो गया, तो बैक साइड में होता है, जो भी शेप का होता है, ये भी टेस्ट के लिए होता है। ठीक, इसके अंदर भी क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फोलिएट। फोलिएट देख लेते हैं, तो फोलिएट कैसा होता है, तो फोलिएट क्या होता है, लिप लाइक फोल्ड होता है साइड विथ टेस्ट बर्ड। तो ये क्या होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर का होता है और साइड साइड में होता है। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ
इसमें फोर्थ पेपिलाई हो गया। फोर्थ पेपिलाई क्या होता है, साइड साइड में होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हल्का हल्का ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। मेनली कहाँ दिखाई देता है, तो मेनली इन चिल्ड्रन, मेनली ये टेस्ट बर्ड कहाँ पाया जाता है, तो चिल्ड्रन में ये होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, 4 पेपिलाई पाया जाता है, जिसमें से 3 क्या है, टेस्ट बर्ड के लिए रहता है। मेन तो ये फंगी फॉर्म और सर्कमवेलेट है जो सब जगह फैला रहता है और टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पॉलेट है बच्चों में इंपॉर्टेंट है और जो फिल फॉर्म है ये बीच वाला ये टच के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं टेस्ट रीजन्स के बारे में कि कहाँ पर किस प्रकार का टेस्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो टिप में क्या होता है, स्वीट रहता है, मीठा टेस्ट रहता है। साइड में जो फ्रंट वाला साइड है इसमें क्या होता है, साल्टी टेस्ट, नमकीन होता है, ठीक है। और साइड मिडिल, ठीक है, साइड रहता है लेकिन मिडिल में है वो, उसमें क्या होता है, सोर होता है। सोर मतलब जो खट्टापन रहता है, खट्टा टेस्ट जो आता है वहां पे आता है। और बैक में क्या होता है, बीटर आता है, कड़वा आता है। इसको डायग्राम में देखें तो फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक है। फ्रंट के साइड में क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, ठीक है। और मिडिल के साइड में क्या होता है, मिडिल के साइड में सोर होता है जो कि क्या होता है, खट्टेपन का एहसास दिलाता है। और बैक में देखें पीछे में तो बैक में क्या होता है, बीटर होता है। बीटर मतलब जो कड़वापन होता है वो बैक में होता है, उसका टेस्ट का स्वाद हमें बैक में मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये स्वाद के लिए अलग अलग रीजन बने हुए हैं। अब इसके मसल्स के बारे में देखें, टंग्स में कौन कौन से मसल पाए जाते हैं। टंग्स में मेनली 2 मसल्स पाए जाता है, एक होता है स्ट्रिंसिंग मसल्स और सेकेंड होता है एक्सटेंसिंग मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स क्या होता है, चेंज शेप, ये शेप को अपना चेंज कर सकते हैं, नैरो हो सकते हैं, चौड़ा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। तो इंट्रिंसिक मसल क्या करते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या करते हैं, टंग को मूव करते हैं, ठीक है। राइट साइड ले जाना है, लेफ्ट साइड ले जाना है, कहीं भी ले जाना है, ठीक है। तो ये मूव करने का काम करते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में देखें तो फंक्शंस क्या क्या होता है टंग के। फर्स्ट फंक्शन है टेस्ट, टेस्ट मतलब कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें स्वाद में हमारी मदद करता है। सेकंड है स्पीच, जब हम बोल रहे हैं तो उसमें भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। और मास्टिकेशन, मास्टिकेशन का मतलब है दांत जब चबाता है किसी भी फूड को तो उसमें क्या होता है, जो सलाइवा है, लार है, उसको क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। फोर्थ है सोलोइंग, सोलोइंग में किसी भी चीज को निगलने में हमारी मदद करता है, ठीक है। फिफ्थ है क्लीनिंग, दांत की और बाकी सभी जगहों के मुंह की क्या करता है, ये क्लीनिंग भी करता है। और सेंसेशन के लिए टच पेन के लिए भी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स टंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।